मोहसिन नकवी साहब के एक बयान ने तहलका मचा दिया है मीडिया के ऊपर। यकीनन इसके ऊपर सारे तजिया निगार बैठ चुके हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। उनका बयान यही था कि पाकिस्तान को ये निज़ाम रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि इस निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। याज़िन ये जो इशारे थे ये खान साहब के दौर में भी हुए थे कि सदारती निज़ाम की बात हो रही थी और पाकिस्तान जो इस पोजीशन में है, जितना कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त है, यकीनन सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नई हुकूमत आती है वो कर्ज़ा छोड़ के जाती है, उसके बाद दूसरा यानी कि दुगना कर्ज़ा हो जाता है। नाज़रीन, ये जो सिस्टम जमहूरियत का चल रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि यूसी कौंसलर से लेकर इस मुल्क के अंदर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर हैं, और यूसी कौंसलर पूरे पाकिस्तान का किसी भी शहर, किसी भी गाँव देहात से लेकर सारा सिस्टम मौजूद है। यानी कि सिस्टम मौजूद से मुराद ये कि सदर से लेकर निचली सतह के लोग काम कर रहे हैं, मगर क्या काम हो रहे हैं आप जानते हैं कि क्या डिलीवर हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों की भेंट चढ़ता जा रहा है। हुकूमत वक्त और जो इदारे हैं, जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, जाहिर सी बात है मुल्क का सिस्टम वही चला रहे हैं इस टाइम, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो मदाखलत करते हैं, एक उनकी ज़िम्मेदारी जो सरहदों की है उसके साथ साथ ये इस मुल्क के निज़ाम की भी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरहदों की हिफाजत तो वो करें और ये जो निचला सिस्टम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, इस पर कोई आकर बैठे और मुल्क का बेड़ा गर्क करता रहे और कोई ना बोले। ये एक मुहिब पाकिस्तान, भले वो वर्दी में हो, भले वो अदलिया के कोर्ट में हो, या एक आम शहरी हो, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए। जो कल से बयानात चल रहे हैं मोहसिन नकवी के ऊपर, जो बयान के बाद जो सिलसिला चल रहा है, वो यकीनन पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको रीसेट करने की ज़रूरत है। यकीनन इस वजह से कि मैं घर की मिसाल देता हूँ कि घर के अंदर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, अब वो एक ही घर में रहते हैं। जाहिर सी बात है औलादें बड़ी हो जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो वो घर एक पूरे 5 भाइयों के रहने के लिए नहीं रहता, इसलिए झगड़े फिसाद रहते हैं, आम झगड़े, घरेलू झगड़े जो होते हैं। तो यकीनन जो भाई इस्टेब्लिश होता रहता है वो अपने घर से निकलता है, दूसरा घर करता है और अपनी ज़िंदगी सुकून में लाता है। तो यही एक पाकिस्तान का एक निज़ाम है कि इतनी 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है और अब ज़रूरत इस बात की है कि सुबह नहीं तो कम से कम जो इंतज़ामी अमूरी मामलात हैं उसको देखा जाए। जाहिर सी बात है कराची है, कराची इस वक्त जो वफाक को 70% रेवेन्यू देता है, जनरेट करता है, उसका हाल ये हो गया है कि कराची के अंदर शहरियों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, अगवा करके ले जाते हैं और मार देते हैं। कल का ही एक वाक़या है, ये सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। यकीनन हर जो दर्द दिल रखता है वो आवाज़ उठा रहा है इसके ख़िलाफ़ कि एक लड़का मीर रज़ा, उसको अगवा किया गया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो एक छोटे से कारोबार से ऊपर आया, उसने खुद मेहनत करी, 3-4 साल का उसका पीरियड था। ना जाने उसको क्या हुआ कि उसके यानी कि घर से अगवा करके ले जाते हैं, जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मैंने अभी देखा है, और उसको 2 दिन बाद उसकी लाश मिल जाती है। कितना आसान हो गया नाज़रीन, कोई अदल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इतने सीसीटीवी कैमरे पूरे कराची के अंदर, हर घर के अंदर, तकरीबन हर घर में नहीं तो तकरीबन जगहों पे कैमरे लगे होते हैं, कोई फुटेजेस नहीं आ रही। पुलिस अपना काम कर रही है। अब क्या होता है कि 1 से 2 दिन के अंदर उसके कातिल पकड़े जाते हैं, लेकिन जो कराची की आवाम है, जो जाहिर सी बात है वालिदैन हैं, जिनकी औलादें हैं, बड़ी जाहिर सी बात है, एक बच्चा 25 साल का नौजवान जिसकी अभी बोल रहे हैं कि शादी भी होने वाली थी, 30 अगस्त को गालिबन बताया जा रहा है कि शादी थी, उसको एक इकलौता बेटा, बहन भाई, यार ये क्या जुल्म है, खुदा की कसम। लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो और क्या होगा। चीफ साहब आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है, खुदारा, एक तो इंटरनेशनली मामला चल रहे हैं, वो हम जानते हैं कि इस वक्त जो मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल है वो एक गंभीर मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुदा के लिए आपके साथ आवाम खड़ी हो जाएगी, आपके साथ कौम खड़ी हो जाएगी। एक बोल्ड फैसले लेने होंगे आपको, खुदा के लिए कर जाएँ। ये आने से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, सबको जाना है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, खुदा के लिए अब हाथ जोड़ के गुजारिश है। कराची की आवाम और पूरा पाकिस्तान चाह रहा है, पूरी पाकिस्तान की आवाम चाह रही है कि पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिले। जो महंगाई, जो मामलात हो रहे हैं, जो जमहूरियत के नाम पे खर्चात हो रहे हैं, आप देखें पार्लियामेंट के खर्चे, किस के खर्चे बताऊं, कहाँ के खर्चे बताऊं, अरबों रुपया इस जमहूरियत पे लगता है। इस जमहूरियत से इस आवाम को क्या मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। बस दिल जलता है कि लोग दिन दिहाड़े रात की तन्हाई में, कल एक वीडियो और देखी थी कि माँ बेटे के साथ जा रही थी, उसकी बाइक 3 लड़के आए लेके चले गए। कितना आसान हो गया है। मेरे ख़्याल में सबसे आसान काम यही हो गया, किसी को मारना, किसी को लूटना। कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, पकड़े भी जाते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। सबको पता है क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ ऑर्डर की, किस तरीके से कानून पर अमल दरामद हो रहा है। खुदारा फ़ैसले करें। अगर ये फ़ैसले नहीं किए तो कल आने वाला यकीनन भयानक है, और न जाने और कितने लोग जाने ज़ाया होंगी और कितने लोग इस मुल्क से जाने के लिए तैयार हैं।
जा चुके हैं, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुदा के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें, इस अवाम के लिए सोचें। शख्सियत नहीं, काम अच्छे कर जाएँ, काम अच्छे कर जाएँ तो अवाम आपको सालों साल याद करेगी कि कोई शख्स आया था जो पाकिस्तान के लिए ऐसे बेहतरीन काम कर गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।